बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस है। वायरसेस स्ट्रक्चर के लिहाज से इंतहाई सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं कि दो ही चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर वायरसेस में प्रेजेंट होती हैं। एक इनमें सेंट्रल इनका न्यूक्लिक एसिड जीनोम, और जीनोम जो है या न्यूक्लिक एसिड जिसे हम कोर कह देते हैं समटाइम्स, ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ हो सकता है। या तो इनमें प्रेजेंट हो सकता है आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, और या प्रेजेंट हो सकता है डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। दोनों ही चीज़ें एक वक्त में प्रेजेंट नहीं होती। और ये जो सेंट्रल न्यूक्लिक एसिड जीनोम है, जिसे हमने यहाँ ये दो रिप्रेजेंट किया है लाइन से, इनके बाहर की तरफ इनमें प्रेजेंट होता है एक प्रोटीन कोट। इस प्रोटीन कोट को हम कहते हैं कैप्सिड। तो ये दो चीज़ें ज़्यादातर वायरसेस में प्रेजेंट होती हैं। कुछ वायरसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें इस प्रोटीन कोट या ये जो कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड हैं, इन दोनों के बाहर की तरफ ये एक और प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पर इनवेलप प्रेजेंट होता है। और इनवेलप जो है ये इन्होंने लिया हुआ होता है अपने होस्ट की मेम्ब्रेन से, और ज़्यादातर एनिमल वायरसेस जो हैं उन्हीं में इनवेलप प्रेजेंट होता है, या उन्हें हम कहते हैं इनवेलप्ड वायरसेस। वेयर एज प्लांट वायरसेस जो हैं, सारे ही प्लांट वायरसेस जो हैं उनमें ये इनवेलप जो है बाहर की तरफ, ये जो प्रोटेक्टिव एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो है वो एब्सेंट होता है। तो प्लांट वायरसेस को हम इसी वजह से कह देते हैं कि ये होते हैं नेकेड वायरसेस, और विदाउट इनवेलप्ड या नॉन इनवेलप्ड वायरसेस इन्हें हम कह देते हैं। अब ये जो होता है कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड, दोनों के लिए कलेक्टिवली कभी हम एक ही टर्म यूज़ कर लेते हैं, और दोनों को मिला के न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड के लिए टर्म कहलाती है न्यूक्लियो कैप्सिड। अब हर एक कैप्सिड जो है, ये जो प्रोटीन का बना हुआ कोट है, ये स्मॉलर यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, जिन्हें कहते हैं कैप्सोमियर्स। असल में कैप्सोमियर्स भी और छोटे प्रोटीन यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे ये हमने एक रिप्रेजेंट कर लिया है यहाँ पर, ये है कैप्सिड प्रोटीन। ये जो एक कैप्सिड प्रोटीन है, जब यहाँ हम देखते हैं ये ऐसे ही 5 यूनिट्स जो हैं एक दूसरे के साथ मिलते हैं, 1 2 3 4 और ये 5वां यूनिट। तो 5 जब कैप्सिड प्रोटीन्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो मिल के ये सारा बनाते हैं 1 कैप्सोमियर यूनिट। इसी तरह से डिफरेंट वायरसेस जो हैं उनमें ऐसे काफ़ी सारे कैप्सोमेरिक यूनिट्स जो हैं वो मिल के एक दूसरे के साथ वो बनाते हैं हमारे लिए पूरा एक कैप्सिड और प्रोटीन कोट। तो डिफरेंट वायरसेस जो हैं उनमें इन कैप्सोमियर्स की जो अमाउंट है, इनका जो नंबर है वो डिफरेंट हो सकता है, जिसकी दो एग्जांपल्स हम यहाँ देखते हैं। एक है हर्पीज वायरसेस जिनमें 162 कैप्सोमियर्स होते हैं, जबकि एडिनो वायरसेस में 252 कैप्सोमियर्स प्रेजेंट होते हैं उनके एक कैप्सिड में। अब ये कैप्सोमियर्स जो हैं वो डिफरेंटली अरेंज होते हैं, और इनकी अरेंजमेंट के लिहाज से, इनकी सिमेट्री के लिहाज से कि किस तरह से ये अरेंज होते हैं, वायरसेस जो हैं वो 2 फॉर्म्स यूजुअली अटेन कर लेते हैं। और वो 2 फॉर्म्स जो हैं वो हो सकती हैं इकोसाहीड्रल और हेलिकल समटाइम्स। अगर तो कैप्सोमियर्स जो हैं वो इस तरह से अरेंज हों कि 20 ट्रायंगल्स बन जाएं उनकी, और 20 ट्रायंगल्स बन जाएं तब हम उन्हें कहते हैं इकोसाहीड्रल। और अगर कैप्सोमियर्स जो हैं वो हॉलो कॉइल्स की सूरत में अरेंज हों तो ऐसे वायरसेस जो हैं वो कहलाते हैं हेलिकल वायरसेस। तो वायरसेस जो हैं शेप के लिहाज से, अपनी सिमेट्री के लिहाज से मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। इकोसाहीड्रल हो सकते हैं, ये फिलामेंटस हो सकते हैं, हेलिकल हो सकते हैं, या ये जैसे हम देखते हैं यहाँ ये बैक्टीरियोफेजेस जो हैं, बैक्टीरियोफेजेस हेड टू टेल लाइक होते हैं, हेड और टेल इनमें प्रेजेंट होती है बैक्टीरियोफेजेस में, या टेडपोल लाइक होते हैं। नेक्स्ट हम 3 स्पेसिफिक वायरसेस का स्ट्रक्चर देखेंगे, जिनमें एक है बैक्टीरियोफाज, दूसरा एडिनो वायरस, और थर्ड वन HIV। तो बैक्टीरियोफाजेस ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया पर ग्रो करते हैं। बैक्टीरियोफाजेस, बैक्टीरिया और फाजेस ईटर, बैक्टीरिया को खाने वाले, ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के तौर पर बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं। इन वायरसेस को हम कहते हैं कि ये हैं टेडपोल लाइक वायरसेस।
कि इनका स्ट्रक्चर जो है वो फ्रॉग के लार्वी टेडपोल जैसा होता है, इसी वजह से हम इनको टेडपोल वायरसेस कह देते हैं। और ये जो बैक्टीरियोफाजिस हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं लैम्डाफाजिस और दूसरे होते हैं टी-फाजिस। और टी-फाजिस को भी हमने फिर 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया है, क्योंकि काफ़ी इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। एक है टी ऑड फेजिस और एक टी इवन फेजिस। टी ऑड फेजिस T1, T3 और T5 होते हैं, जबकि टी इवन फेजिस T2, T4 और T6 होते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखें तो हर एक बैक्टीरियोफाज जो है उसमें एक तो प्रेजेंट है उसका ये हेड, और ये हेड जो है बना हुआ है 2 चीज़ों से मिलकर। एक इसमें प्रेजेंट होता है इसका कैप्सिड, और दूसरी चीज़ इसमें इसका न्यूक्लिक एसिड या डीएनए, दोनों को मिला के हम न्यूक्लियो कैप्सिड भी कहते हैं। ये जो हेड है इसका वो अटैच होता है कॉलर के थ्रू इसकी टेल के साथ, और टेल एक और प्रोटीन के टाइप से मिलकर बनी हुई होती है, और ये जो टेल है इसकी ये सारी होती है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। और इस टेल के अंदर भी प्रेजेंट होती है के 2 पोर्शन होते हैं, एक आउटर मोस्ट जो कि कहलाता है शीथ, जो कि यूजुअली कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है, जबकि इनर पोर्शन जो है वो कहलाता है इसमें कोर, जो कि एक और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो शीथ जब भी कॉन्ट्रैक्ट करती है ये अलाउ करती है कि बैक्टीरियोफाज की कोर जो है वो इंसर्ट हो जाए इनटू द बैक्टीरियल सेल होती है। हर टेल के एंड पर ये एक प्रेजेंट है बेस प्लेट, और इस बेस प्लेट के ऊपर इन बैक्टीरियोफाजिस में प्रेजेंट होते हैं ये 6 लॉन्ग टेल फाइबर्स। ये जो 6 लॉन्ग टेल फाइबर्स हैं ये इनकी पोजीशनिंग करने में बैक्टीरिया की स्पेसिफिक साइट के ऊपर, जिसे रिसेप्टर साइट कहते हैं, हेल्प करते हैं, और अटैच करवाने में हेल्प करते हैं। यहाँ बेस प्लेट पर प्रेजेंट नीचे ये स्पाइक्स होते हैं जो इसको पोजीशन करने में और अटैच करवाने में हेल्प करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर था एक सिंपल बैक्टीरियोफाज का। नेक्स्ट एक और हम वायरस को स्टडी करते हैं, वो है इन्फ्लुएंजा और फ्लू वायरस। ये जो इन्फ्लुएंजा और फ्लू वायरस हैं स्फेरिकल वायरसेस होते हैं ये, और इन्फ्लुएंजा वायरसेस इन 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट हैं, ये ABC। इनको ऑर्थोमिक्सो वायरसेस भी कहते हैं। ऑर्थो वायरस हमने इसे इस वजह से कह दिया कि इसे डिस्टिंक्ट करने के लिए फ्रॉम द पैरामिक्सो वायरसेस, जो कि एक और वायरसेस की टाइप होती है। तो डिस्टिंक्शन के लिए सिर्फ हमने इसको कहा है ऑर्थो वायरस। तो म्यूसिन एक ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल है जो एक कंपोनेंट होता है म्यूकस का। तो चूँकि ये म्यूकस में या म्यूसिन में रह रहे होते हैं, इस वजह से हम इन्हें कह देते हैं कि मिक्सो वायरसेस हैं। एक कंप्लीट वायरस पार्टिकल जिसे हम विरियन कहते हैं, तो विरियन जो है इसमें एक तो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये होता है इसमें RNA। दूसरी चीज़ जो इसमें प्रेजेंट है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर एंजाइम्स इसके, और एंजाइम्स जो हैं वो होते हैं RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज से हमारी मुराद ये कि ऐसे एंजाइम हैं जो RNA को रीड करेंगे एज अ टेम्पलेट, और RNA को रीड करने के बाद उससे RNA ही बनवाएंगे। RNA जो है इनका जेनेटिक मटेरियल वो पहले कन्वर्ट होता है रीडेबल RNA में, और RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेजेज इनकी हेल्प करते हैं कि वो RNA मॉलिक्यूल से एक रीडेबल RNA मॉलिक्यूल बनाते हैं, ताकि हमारा सेल उसे रीड कर सके और उसके लिए फिर प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सके। इस RNA या इनके जेनेटिक मटेरियल के बाहर की तरफ इनमें प्रेजेंट है ये इनका कैप्सिड या प्रोटीन कोट, और प्रोटीन कोट के बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है इनमें इन्वेलप जो इन्होंने होस्ट मेम्ब्रेन से या हमारी मेम्ब्रेन से लिया हुआ होता है। और इस इन्वेलप के ऊपर स्पेशल एंटीजेंस जो हैं वो प्रेजेंट हैं, जिनमें से एक एंटीजन जो है वो HA है, हीमाग्लूटिनिन प्रेजेंट है एंटीजन, और दूसरी एंटीजन जो इनकी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है वो है न्यूराएमिनिडेज। तो ये 2 एंटीजन्स इनकी सरफेस के ऊपर स्पेसिफिकली प्रेजेंट होती हैं। थर्ड एग्जांपल हमने देखनी है HIV की। HIV जो कि एक रेट्रोवायरस है जिसमें RNA जेनेटिक मटेरियल होता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी इसके पास प्रेजेंट होता है। HIV
जैसा अभी हमने कहा ये एक रेट्रोवायरस है और शेप के लिहाज से ये होता है स्फेरिकल इन शेप। जब हम इसे देखें तो इसमें इसका जेनेटिक मटेरियल जो है, सबसे ये जो सेंट्रल वन जो येलो में हमने 2 रिप्रेजेंट कर लिए, ये इनका जेनेटिक मटेरियल जो है ये मिलकर बना हुआ होता है 2 आइडेंटिकल आरएनए मॉलिक्यूल से। तो 2 आइडेंटिकल आरएनए मॉलिक्यूल्स होने की वजह से हम इसे कह देते हैं कि इसका जीनोम जो है वो डिप्लॉयड होता है। यहाँ इसके साथ ही स्पेशली इसमें प्रेजेंट होते हैं एंजाइम भी, और 3 डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं वायरल एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट हैं, जिनमें से एक वायरल एंजाइम जो है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जिसे ये रेड से डॉट से रिप्रेजेंट किया है हमने, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज तो इसके आरएनए जीनोम को कन्वर्ट करता है ज़ाहिर है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में, जो फिर जाके हमारे न्यूक्लियस में हमारे डीएनए के साथ इंटीग्रेट करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें प्रेजेंट होता है और एंजाइम यहाँ पर ये हमने जैसे रिप्रेजेंट कर लिया है, तो ये एंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है प्रोटीएज, जिसका काम होता है प्रोटीन की डाइजेशन या ब्रेकडाउन, हमारी सेल्यूलर प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन करता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट एंजाइम जो इसमें प्रेजेंट है वो होता है इंटीग्रेज। इंटीग्रेज जैसे नेम ही हमें बता रहा है कि इंटीग्रेट करता है। ये एंजाइम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो इसने अपना मैसेंजर आरएनए से या अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किया है, वायरल डीएनए में, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं, तो उस डीएनए को फिर इंटीग्रेट करवाता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर। अब इस जेनेटिक मटेरियल और इन एंजाइम्स वायरल एंजाइम के बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है ये जो ब्लू से हमने रिप्रेजेंट कर लिए हैं गोल गोल डॉट से, ये हैं कोर प्रोटीन, और ये कोर प्रोटीन इसे सम टाइम कोन शेप देते हैं कि ये इसका प्रेजेंट होता है कैप्सिड। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड। अब इसके बाहर की तरफ और ये रेड में जो रिप्रेजेंट किया ये अंदर की तरफ ये सारा गोल सा, ये होती है मैट्रिक्स प्रोटीन, और मैट्रिक्स प्रोटीन के बाहर की तरफ लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने ली हुई होती हैं होस्ट मेम्ब्रेन से, और इस लिपिड बाइलेयर के ऊपर भी स्पाइक्स प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है HIV का। तो 3 एग्जांपल्स हमने ली वायरल स्ट्रक्चर की सूरत में और वायरस का सिंपल स्ट्रक्चर। इसमें हमने डिस्कस किया कि वायरसेस जो हैं मोस्टली दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली 2 थिंग्स, जिनमें से एक उनका जेनेटिक मटेरियल होता है और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो उनमें प्रेजेंट होती है वो होता है उनका वो उनका होता है कैप्सिड, और दोनों को समटाइम्स मिला के हम कह देते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड। कभी कभी एनिमल वायरसेस जो हैं उनके ऊपर इनवेलप भी प्रेजेंट होता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस जो हैं वो नेकेड होते हैं, विदाउट इनवेलप होते हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे मोड ऑफ रेप्लिकेशन और रिप्रोडक्शन इन वायरसेस।